नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मई माह में मेष राशि के जातकों के मासिक राशिफल के बारे में। यानी मई का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का मई का महीना। और इसमें हम सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति को। देखिए, आपकी राशि के स्वामी, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और ये मंगल देव यहाँ पर 10 तारीख तक रहने वाले हैं मीन राशि में, यानी कि आपके 12वें भाव में। और उसके बाद ये गोचर करेंगे और आपकी ही राशि में आ जाएंगे। 11 मई को ये गोचर करके आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, जहां ये स्वराशि के होते हैं। मंगल आपके लग्न और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर बुध देव की बात करी जाए तो बुध ग्रह जो कि आपके तृतीय भाव और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये 14 तारीख तक आपकी ही राशि में, मेष राशि में रहने वाले हैं। और इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे और 29 मई को ये गोचर करेंगे और मिथुन राशि में, यानी कि आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर ये स्वराशि के हो जाएंगे। गुरु ग्रह की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह आपके लिए आपके भाग्य भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ये मिथुन राशि में रहने वाले हैं, आपके तीसरे भाव में, पुनर्वसु नक्षत्र में। शुक्र ग्रह की स्थिति देखें तो शुक्र जो कि आपके धन भाव और आपके जीवन साथी का भाव, सप्तम भाव, इसके स्वामी होते हैं। ये शुक्र कुछ 13 तारीख तक रहने वाले हैं अपनी ही राशि वृषभ राशि में, आपके धन भाव में, और इसके बाद गोचर करेंगे, ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, आपके मेहनत के भाव में। अगर शनि ग्रह की स्थिति देखें तो शनि ग्रह जो कि मीन राशि में है, शुरुआत में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। 17 तारीख को इनका नक्षत्र का परिवर्तन होगा। शनि ग्रह आपके दशम भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। अगर राहु ग्रह की स्थिति देखें तो राहु ग्रह आपके लाभ भाव में, आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं। राहु की स्थिति 11वें भाव में बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। केतु की बात कर लें तो केतु आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। सूर्य ग्रह जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, ये सूर्य ग्रह शुरुआत में रहेंगे आपकी ही राशि में, मेष राशि में ये उच्च के होते हैं और 15 तारीख को गोचर करेंगे, ये आपके धन भाव में आ जाएंगे। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है इस माह में, आइए उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि इस माह में आपके लिए काल सर्प दोष भी बनेगा। राहु और केतु के बीच में लगभग सारे ग्रह आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपके लिए काल सर्प दोष भी बनेगा। हाँ, जब जब चंद्रमा का राहु और केतु का जो एक्सेस है इनसे बाहर निकलेगा, तब आपके लिए काल सर्प दोष भंग होगा, नहीं तो यहाँ काल सर्प दोष का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला है। तो देखिए मेष राशि वालों, क्या मई का महीना आपके जीवन में अचानक बदलाव लेकर के आने वाला है? क्या इस बार ग्रहों की चाल आपका भाग्य चमकाने वाली है, या छुपी हुई परीक्षा आपका इंतजार कर रही है? मेष राशि वालों, इस समय बुध और सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं। शुक्र जो कि धन भाव में विराजमान है, वहां से ये आपके धन की स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर गुरु ग्रह को देखा जाए जो कि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव को बल दे रहे हैं, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा, ये संकेत बता रहे हैं। और केतु जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बैठ करके ये संकेत दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से थोड़ा मन उचट सकता है, पढ़ाई में कुछ बदलाव आ सकते हैं, या आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलें पढ़ाई को लेकर के, ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। प्रेम में है किसी के साथ तो यहाँ पर एक नीरसता प्रेम में आ सकती है, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आप महसूस करेंगे। अगर यहाँ हम राहु की बात कर लें तो राहु जो कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं, ये अचानक से लाभ के मौके भी आपके लिए लेकर के आएंगे। इन मौकों का
समझना और उसको सही तरह से इस्तेमाल करना, ये अब आपके ऊपर होगा। कहीं आप निवेश करते थे शेयर मार्केट में, तो वहां से एक अच्छा फायदा भी यह राहु आपके लिए लाते हुए नजर आएंगे। शनि ग्रह और मंगल जो कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे कुछ समय के लिए, इसके बाद मंगल यहां से निकल जाएंगे, तो यहां पर ये आपके कर्मों की कुछ गहरी परीक्षा लेंगे। ये जो संयोजन है ना, ये बिल्कुल साधारण नहीं है ग्रहों का। यह आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णय और आपके भविष्य की दिशा को बदल सकता है। अब देखते हैं ये जो ग्रहों की स्थिति है, इनका आपके करियर पर, आपके व्यापार पर, आपके प्रेम जीवन पर, आपकी मैरिड लाइफ पर, शिक्षा पर और आपकी धन की स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य पर भी हम नजर डालेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, आपके लग्न में जो सूर्य और बुध हैं यहाँ पर जो रहेंगे कुछ टाइम के लिए, ये आपकी वाणी और आत्मविश्वास और आपके नेतृत्व को एक ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे, इस तरह की स्थिति होगी। ऑफिस में बॉस आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपके काम को रिकॉग्नाइज करेगा, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां पर प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं और वहां पर आपके काम की भूरी भूरी प्रशंसा हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। भाई सूर्य है, उच्च के हैं, आपके ही लग्न में बैठे हैं, चमकाएंगे तो अवश्य ही, लेकिन साथ में घमंड भी लेकर के आएंगे, अहंकार भी लेकर के आएंगे, ईगो भी लेकर के आएंगे। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब यहाँ पर मंगल ग्रह भी आएंगे तो तब भी यहाँ पर आपके लिए थोड़ा वाणी को लेकर के कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो तेज आवाज में बात करने से किसी के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है, स्पेशली जीवन साथी के साथ में। खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपके करियर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके वर्क प्लेस पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके सहकर्मियों के साथ भी यहाँ पर आपकी किसी बात को लेकर के कुछ कहा सुनी हो जाए, ये स्थिति भी आ सकती है। तो ग्रहों की ये जो ऊर्जा है ना, इनको आपको संभालना होगा बस। राहु जो कि एकादश भाव में बैठे हैं, ये अचानक से जो है एक प्रमोशन के चांसेस भी बना रहे हैं, या आपको कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिले, इस तरह के योग भी यह राहु यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन शनि और मंगल जो कि आपके लिए द्वादश भाव में है, ये ऑफिस में आपके अगेंस्ट कुछ राजनीति चले या आपके कुछ छिपे हुए विरोधी वो आपके पीछे सक्रिय हो जाएं, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वैसे ये अप्रैल के महीने से ही स्थिति आपके लिए बनी हुई है। इस माह में जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे तब आपको थोड़ा राहत मिलेगी। तो इस महीने आपका संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके करियर को चमकाने के लिए इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब व्यापारियों के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तो शुक्र जो कि धन भाव में बैठ करके आकर्षण और धन में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। आपके लिए आपके वर्क प्लेस पर, ऑफिस में यहाँ पर कस्टमर्स आपके बढ़े, आपके ग्राहक बढ़े, इस तरह की स्थिति है। कहीं किसी क्लाइंट से आपका कुछ पैसा वापस आना था पर नहीं आ पा रहा था, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब यह शुक्र आपका वो पैसा आपके पास लेकर के आएंगे, क्योंकि रुके हुए पैसे मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। गुरु जो कि तीसरे भाव में है, ये बता रहे हैं कि आपके साहस, आपकी मार्केटिंग स्किल को और मजबूत करेंगे। आप अपने व्यापार का और प्रचार करेंगे, प्रमोशन करेंगे और उसका आपको एक अच्छा फायदा होगा। ये स्थिति यहाँ पर यह गुरु ग्रह ने आपके लिए बना रखी है। राहु एकादश भाव में, ये अचानक से एक बड़ा लाभ, एक बड़ा क्लाइंट आपको मिले, जिससे आपको एक अच्छा पैसा मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सब कुछ आपकी मेहनत की बदौलत होगा। और एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपकी पीठ पीछे आपके कॉम्पिटिटर सक्रिय हैं आपको बदनाम करने के लिए, तो ये बात भी थोड़ा माइंडसेट में रखनी पड़ेगी। हो सकता है जो आपके व्यापार पर जो काम करते हैं, आपका जो स्टाफ होता है, उनसे कुछ गलती हो जाए, या उनमें से कोई एक जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए कोई गलती कर रहा हो, जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए
आपके लिए ऐसी सिचुएशन बना रहा हो कि आपके व्यापार का नाम बदनाम हो, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपने व्यापार को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, इसमें थोड़ा वृद्धि करनी है, तो वहां पर आप थोड़ा निवेश करने से पहले सोच लीजिएगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार सोच लीजिए, तब इसमें पैसा लगाइएगा। नहीं तो वहां पर ये लगता है कि भावनाओं में आकर आपने निर्णय लिया और निर्णय नुकसानदायक हो गया आपके लिए। अब उनकी बात करते हैं जो प्रेम संबंध में है। आपके प्रेम जीवन कैसा रहेगा मई के महीने में? तो देखिए, मेष राशि के दर्शकों, पंचम भाव में केतु बैठे हैं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि यहाँ पर थोड़ी उलझन और भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपको ये लगेगा कि सामने वाला आपको समझ ही नहीं पा रहा है। आप अपनी बात अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं पर उसके पास आपकी बात को सुनने के लिए भी समय नहीं है। ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लग्न में सूर्य होने से अहम, ईगो ये भी बढ़ रहा है आपका और इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने अहम में, अपने ईगो में, अपने पार्टनर के साथ एक भावनात्मक दूरी क्रिएट कर लें, भावनात्मक दूरी बन जाए कि वो मुझसे बात नहीं कर रही या कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा या करूंगी। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा इस माह में। अगर आप सिंगल हैं तो राहु एकादश भाव में है, ये सोशल सर्कल से अचानक से एक नया आकर्षण के संकेत दे रहे हैं, तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। जो सिंगल हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है अगर आप अविवाहित हैं और शादी करने के लिए इच्छुक हैं तो। अब अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर शुक्र जो कि धन भाव में है, ये पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थिरता लेकर के आ रहे हैं। लेकिन शनि द्वादश भाव में ये स्थिति बना रहे हैं। मंगल भी यहाँ पर इनके साथ हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव, सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ एक अनावश्यक बहस हो जाए और इस वजह से मानसिक तनाव हो और आप लोगों का एक छोटा मोटा कहासुनी हो जाए। सलाह यहाँ पर आपके लिए बस यही है, अगर कोई छोटी मोटी बात है तो आप उसको तूल ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु तीसरे भाव में है, ये बता रहे हैं कि क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा बातचीत बंद हो जाएगी, लेकिन स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे यह गुरु। तो ये यहाँ पर हो सकता है। तो संवाद से हर समस्या का समाधान संभव है, ये बात आपको समझनी होगी इस माह में। ये महीना आपके रिश्ते को परख सकता है और मजबूत भी बना सकता है। अब आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मेष राशि के हैं और आप अगर विद्यार्थी हैं तो गुरु का तीसरे भाव में होना ये प्रतियोगी परीक्षाएं में और कुछ नया स्किल सीखने के लिए आपके लिए शानदार योग बना रहा है। कोई नया स्किल आप सीखना चाहते थे तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। बुध जो कि लग्न में होन है, ये आपकी बुद्धि को और ज्यादा एकाग्र और ज्यादा तेज बना रहे हैं। मतलब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी आप नया स्किल सीखने वाले हैं उसमें आपका मन लगेगा। हालांकि केतु जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, ये कभी कभी मन भटका रहे हैं, तो जितनी भी ये सोशल साइट्स हैं इनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा तो बेहतर है। ऑनलाइन गेमिंग के भी ये आपको चस्का लगा सकते हैं केतु और राहु, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नियमित अभ्यास करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें तो आप के लिए यहाँ पर सफलता के अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मई के महीने में मेहनत का पूरा पूरा फल देने वाला महीना रहने वाला है ये आपके लिए, पर मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब आपकी धन संपत्ति की बात कर ली जाए तो देखिए, शुक्र यहाँ पर आय तो बढ़ा ही रहे हैं और राहु अचानक लाभ भी दे रहे हैं, पर शनि मंगल जो कि खर्च के भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये आपके अचानक से कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे जिनका आपको उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा कोई खर्चा आपके सामने आ सकता है।
खासकर ये खर्चा स्वास्थ्य को लेकर के हो या फिर किसी यात्रा पर हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। संपत्ति में निवेश करने से पहले सोच समझ के करिएगा, कहीं ना कहीं आप किसी गलत संपत्ति आपके हाथ लग जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। विदेश में या फिर दूर स्थान से जुड़ा हुए काम से आपको लाभ मिले या वहां पर आपकी कहीं कोई प्रॉपर्टी थी तो उसको आप सेल करें, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो धन के हिसाब से आपके लिए मई का महीना अच्छा है, पैसे आने के चांसेस हैं। शुरुआत में आप देखेंगे कि पैसा खर्चा भी हो सकता है, पर मंगल जब यहाँ पर आपकी ही राशि में आ जाएंगे तब जो अनावश्यक खर्चा है, जो हॉस्पिटल पर खर्चा हो रहा है या फिर कोर्ट कचहरी में अगर आपका खर्चा हो रहा है तो वो सब बचेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये माह आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्न में रहने वाले हैं शुरुआत में, तो यहाँ ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन शनि मंगल तनाव और नींद की कमी अवश्य ही दे रहे हैं। सर दर्द, आंखों की थकन, रक्तचाप की समस्या यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है इस माह में। स्पेशली आपको अपनी आंखों का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। कोई आई ड्रॉप अपनी आंखों में डालते रहिए, क्योंकि आंखों की थकान से आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। मंगल जब आपकी ही राशि में आएंगे आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, बीपी को अप डाउन कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इस महीने आपके लिए सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य का मंत्र है वो यही है कि क्रोध को नियंत्रित करिए, नहीं तो अचानक से आपका बीपी शूट हुआ और उस वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर उपाय की बात करें तो देखिए, प्रतिदिन अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं और मंगलवार को अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छे अवसर लेकर के आने वाला होने वाला है। तो दर्शकों, अगर आप मेष राशि के हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य ही करें जो मेष राशि के हैं। हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपके भाग्य से जुड़ी हुई अगली भविष्यवाणी जल्द ही आने वाली है। धन्यवाद।